हमारी मेहनत, लगन और जज्बे को आपका सलाम मिल रहा है। हम हैं द पंचौरा न्यूज, आपके साथ रहते हैं, आपकी बात कहते हैं। केंद्र सरकार कोरोना काल में आयुर्वेद को रामबाण बता रही है। यूपी सरकार आयुर्वेद को लेकर बड़ी बड़ी योजनाएं बना रही है। आम जनमानस भी आयुर्वेद की तरफ आशा भरी नजरों से देख रहा है, लेकिन ये सब फिजूल की बातें हैं। अगर हम कन्नौज के राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय को देखते हैं, अगर वाकई ऊपर कही गई सारी बातें सच हैं, तो कन्नौज के राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय का ये बुरा हाल न होता। कन्नौज के सिकंदरपुर में बना ये राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय कभी भी गिर सकता है। जर्जर इमारत की जर्जर दीवार पर लगा राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय का ये बोर्ड इस बात का गवाह है कि जिले में आयुर्वेदिक चिकित्सा से इलाज किया जाता है। अस्पताल में डॉक्टर के साथ साथ कई और स्टाफ जर्जर अस्पताल में अपना जीवन दांव पर लगाकर लोगों की सेवा कर रहे हैं। 70 वर्ष हो गए। कब बना था, कौन सन का है ये? सन तो हमें याद नहीं, लेकिन 70 साल लगभग हो गए तब से। आप लोग यहाँ बैठते हैं, डर नहीं लगता ये जर्जर इमारत है? डर तो लगता है। अब कभी मुरादनगर जैसा हादसा यहाँ भी हो सकता है। संभावना पूरी है कि बरसात में पत्थर मतलब प्लास्टर ऊपर से गिर रहा है, ईंट मतलब जो कमरा गिर भी चुका है। हम लोग मतलब जो है बच गए उसमें। ये राजकीय आयुर्वेद सराय फरियाद में, राजकीय आयुर्वेद चिकित्सालय सराय फरियाद। क्या स्थिति है अस्पताल की जर्जर हालत में आप लोग बैठते हैं? अरे बहुत इसकी स्थिति खराब है। एक बार बारिश हो रही थी, पीछे अचानक गिर गया तो वो तो भाग गया, नहीं दब जाते हैं उसमें। कभी कहा नहीं किसी अपने अधिकारियों को? कहा, कई बार लिख दिया। अस्पताल स्टाफ ने बताया कि चिकित्सालय की जर्जरता और किसी बड़े हादसे की जानकारी देकर कई बार लिखा पढ़ी की गई, लेकिन हालात जस के तस आज भी बने हुए हैं। चिकित्सालय की आयुर्वेदिक डॉक्टर ने बताया कि अभी वो कुछ महीने पहले ही अस्पताल में आई है। उसको अस्पताल के अंदर मरीजों का इलाज करते हुए बहुत डर लगता है। चिकित्सालय की इमारत इतनी जर्जर है कि कभी भी कोई भी हादसा हो सकता है। ये नई ज्वाइनिंग हुई है 27 अक्टूबर 2020 को। कितना पुराना अस्पताल है लगभग? ये लगभग 1940 से पहले का होगा। आप लोग बैठते तो यहाँ डर नहीं लगता है, ये जर्जर इमारत यहाँ है? हम लोग बहुत ही रिस्की कंडीशन में बैठते हैं। अस्पताल की हालत बिल्कुल अच्छी नहीं है। बरसात में जो है पानी भी टपकता है, शौचालय की भी कोई व्यवस्था नहीं है, और बिल्डिंग की तो हालत देख ही रहे हैं आप लोग। कोई मरीज आ जाए अगर उसको कोई बाथरूम की मरीज जरूरत? से लेकर के हम लोग पूरा स्टाफ पूरा रिस्क की कंडीशन लेकर के बैठते हैं। चिकित्सालय के अन्य स्टाफ ने बताया कि इमारत की हालत बहुत जर्जर है। किसी भी समय गाजियाबाद के मुरादनगर जैसी घटना हो सकती है। भवन के सुधार के लिए विभाग को कई बार पत्र दे चुके हैं, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। मरीज भी दवा लेने आते हैं तो उनको भी डर लगता है। हैरान करने वाली बात तो ये है कि अस्पताल में दवा रखने के लिए कोई साफ सुथरी जगह नहीं है। दवा का रखरखाव देखकर आप फिर कभी इस अस्पताल में दवा लेने नहीं आएंगे। सिकंदरपुर के आयुर्वेदिक अस्पताल में दवा लेने आए हैं। और ये ऊपर जो छत बनी है इस पर मतलब दवा लेते हैं तब पता नहीं ये कब गिर जाए, कोई पता नहीं। पूरी टूटी हुई है, पूरा क्षतिग्रस्त है अस्पताल। पूरा अस्पताल ऐसा ही है? हाँ ऐसा ही है पूरा, पता नहीं कब गिर जाए। डर नहीं लगता आप लोगों को दवा लेने? नहीं लगता, पता नहीं कब गिर जाए ऊपर से नीचे। इस पूरी खबर पर जब पंचौरा न्यूज ने कन्नौज के जिलाधिकारी राकेश कुमार मिश्रा से प्रतिक्रिया जाननी चाही तो उन्होंने साफ कहा कि पंचौरा न्यूज जब ये प्रकरण संज्ञान में लाया है तो तुरंत कल ही रिपोर्ट मंगवाकर ये पता लगा कि भवन जर्जर है तो उस चिकित्सालय को स्थानांतरित करवाने की प्रक्रिया करवाई जाएगी। नहीं, जिले में राजकीय आयुर्वेदिक और यूनानी ही नहीं बल्कि हमने सारे जो इस तरह के हमारे फील्ड की बिल्डिंगें हैं, चाहे वो बेसिक शिक्षा का हो, माध्यमिक का हो और सीएमओ बिल्डिंग हैं या आयुर्वेद है, आईपीएन के हैं, होम्योपैथ के हैं, सभी बिल्डिंगों के बारे में हमने इनसे सर्वे करा के कल तक रिपोर्ट मांगी है कि अगर कोई आपकी ऐसी जर्जर बिल्डिंग है जो बहुत ख़राब बिल्डिंग है जिसमें नहीं बैठा जा सकता है या नहीं यूज में लाया जा सकता है तो ऐसी बिल्डिंगों को हम शिफ्ट कराएंगे।
और उनकी जो भी निस्तारण की प्रक्रिया है वो पूरी कराई जाएगी। लेकिन ये सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई भी हमारी सरकारी बिल्डिंग ऐसी ना हो जो ऐसी स्थिति में हो जो कभी नुकसान पहुंचा दे। दरअसल कन्नौज के इस राजकीय आयुर्वेदिक अस्पताल को देखकर तो मानो आयुर्वेद की ही आयु खत्म होने का आभास होने लगता है। सरकार की कथनी और करनी का अंतर साफ देखने को मिलता है। अब देखते हैं कि पंचौरा न्यूज़ के द्वारा जिला प्रशासन को अवगत करवाने के बाद ये आयुर्वेदिक अस्पताल को कब तक और कहां शिफ्ट करवाया जाता है। द पंचौरा न्यूज़ के लिए कन्नौज से मुजाहिद मजीदी की रिपोर्ट। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथ ही लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जुड़े रहिए अपने शहरों की खबरों के संसार के साथ, पंचौरा न्यूज़ के साथ।